शेर साहब, सर आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं। सर जी। एक जैसे बाबर बिल्कुल। साहब ने सीडीआर और ये सारी चीजें दोबारा से लाए हैं सामने। यकीनन अब मजबूत और ज्यादा मजबूत केस हो गया है क्योंकि सारी जी। चीजें जेन्युइन थी। उसमें आप शेर साहब बताइएगा कि अब अगर पुलिस कहीं कोताही करती है तो क्या किसी अदालती फोरम पर ये जो सहाफी की एक जो एक तहकीकात है वो एक एविडेंस के तौर पर पेश की जा सकती है? बहुत शुक्रिया शायद भाई। अच्छा, पहले मैं क्लियर कर दूं हमारे सुनने वालों को, कई लोग ये सोचते हैं कि सीडीआर की कितनी अहमियत है। आपके अदालती कामों के अंदर आपकी ऑडियो और वीडियो की इतनी कानूनी हैसियत नहीं है जितनी सीडीआर की है। कत्लों के, हम्म। दहशत गर्दी के, इससे भी बड़े बड़े मुकदमात के अंदर सीडीआर डिसाइड कर देती है कि बंदे को सजा होनी है कि नहीं होनी। ये सीडीआर इतनी बड़ी और इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि इससे बाहर निकला नहीं जा सकता। आपकी सर अदालत मैं बाहर निकल ही नहीं सकती चाहे भी। भाई आपकी बात को सेकंड कर बताता चलूं कि नेशनल एरिना में तो एक मैसेज जो है और एक आपकी लोकेशन जो है, और अगर आपके ऊपर सस्पिशन है तो लोकेशन आपकी उसके ऊपर वो अगले पकड़ के आपको पूरी जिंदगी के लिए जेल में बंद कर देते हैं। जी, आप बात कीजिए। जी जी। ऐसे ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ भी यहाँ ये जो सीडीआर है, सीडीआर की इतनी ज्यादा हैसियत है हमारे। और खासकर जितने ऐसे मुकदमात होते हैं जिसके अंदर ना जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन होता है, जिसके जी। अंदर खासकर ये किडनैपिंग हो गया, जिसके अंदर वो बंदों की प्ली ऑफ एलिबाई किसी ने लेनी है तो सीडीआर की बेस पे ली जाती है। बेतहाशा किस्म हम्म। की चीजें हैं। अभी यस। हमारे कानून के अंदर ऑडियो और वीडियो को बाकायदा तौर पर एविडेंस नहीं माना जाता। उसके लिए तरमीम आ रही थी लेकिन वो रुक गई दरमियान में ही। हम्म। लेकिन हम्म। ये सीडीआर, ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, ये ऑथेंटिक यस। एविडेंस है। इसको कानून शहादत भी एक्सेप्ट करता है, इसको आपका ज़ाब्ता फौजदारी भी एक्सेप्ट करता है। ये हर हम्म। हाल में इसने इस हम्म। मुकदमे का पासा पलटना है। और जिस तरह से हम्म। उन्होंने सारी सीडीआर दी, अभी मैं हैरान हूं कि लोग फिर भी कैसे डिठाई दिखाएंगे कि जगह जगह कहा गया है, कभी 17 तारीख को निकाह हुआ है, कभी 18 तारीख को निकाह हुआ है। यार, यस। सीडीआर बता रही है कि बच्ची को लेकर लाहौर के अंदर एंटर हुए 7:30 बजे। 7:30 बजे जो राय खुरम साहब जो क्लेम कर रहे थे कि ये मेरे वॉक इन क्लाइंट थे, हम क्योंकि वकील कहता जी मेरा वॉक इन क्लाइंट है। पहले मैं आपको ऐसे। बता दूं कि माइनस में परसेंटेज है हमारी वॉक इन क्लाइंट की, बहुत कम है। हम्म। रेयर है कि बल्कि हमारा कोई सर वॉक इन सर क्लाइंट वो हो। खुर्रम साहब ने तो ये कहा कि बाहर बैठे हुए थे, ऐसे फिर रहे थे परेशान, मैं उधर गया तो वहां पे ये और मिले, और मैंने खुरम कहा ये साहब ने बात ठेला है। लगाया होता, ठेले के पास कुछ खरीदने के लिए आ गए। खुरम साहब ठेला लगा के बैठे होते, एग्जैक्टली कुछ बेच संडे। रहे थे और वो यार, इंसाफ लेने के लिए आ गए। मतलब आप तो लाहौर के वकीलों को खराब कर रहे हो। आप तो हमारी रिप्यूट बड़ी गंदी दे रहे हो कि हमने यहाँ पे छावड़ियां लगाई हुई हैं। इतवार वाले दिन शाम के वक्त वो लाहौर पहुंच रहे हैं और आप कह रहे हो वॉक इन क्लाइंट है। अच्छा, वो उसका भाई जो है वो मुंह फाड़ के कह रहा है मुझे तो उसकी शक्ल से नफरत है, जहीर का भाई। वो कहता हम्म। है कि मुझे तो ये पता चला कि वकील के यहाँ से मुझे फोन आया। और वाह वाह यार, वाह तुम वाह। लोग इतना, मतलब तुम लोगों ने बेवकूफ समझा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर कानून नाम की हम्म। कोई चीज नहीं है, तहकीक जी। होगी नहीं, पता चलेगा नहीं। फिर तुम जी। कह रहे हो कि बच्ची के टैब में से सारी लोकेशंस हैं। अच्छा, शायद भी बड़ा हम्म। नोट करने वाली चीज है, ये इन लोगों ने बच्ची के टैब को इस्तेमाल किया है। ये जो हम्म। जैसे बाबर भाई ने बताया ना हमें, बाबर भाई रात को भी ये चीज बता रहे थे कि लोकेशन वाइज बताऊंगा, तो आज इन्होंने बड़ा जबरदस्त एक्सप्लेन किया है। ये मैं जाती तौर पे मैं अपनी जिम्मेदारी के ऊपर आपको कहूं तो मुझे ये लगता है कि हम्म। बच्ची होश में नहीं थी जब बच्ची नहीं लाई थी। गई है। उसकी वजह यह है कि हम्म। पहले डॉक्टर साहब, माजरत से पहले मैं इस बात को नहीं मानता था, मैंने ये आपके जी। प्लेटफॉर्म पे सुनी थी, मैं जी। इसको जाती तौर पे तस्लीम नहीं करता था। लेकिन जी। आज मैं यकीन कर रहा हूं, उसकी वजह यह है हम्म। कि इन लोगों ने हम्म। मेन जो शाहराएं होती हैं उनको जी। अवॉइड किया है। अवॉइड क्योंकि किया। इनको डर था कि कोई नाका होगा, कोई रोक हम्म। टोक होगी, और उस रोक हम्म। टोक से बचने के लिए इन लोगों ने जी। दूसरे रास्ते इस्तेमाल किए हैं। और मैं आपको बिल्कुल। बताऊं, भावल नगर चिश्तियां का तो इलाका आया ही आया है जहां से ये एक दफा यस। बरामद भी हो चुके हैं। इनको यस। इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि वहां पे कौन लोग हैं, उन लोगों का क्या ताल्लुक है ऐसे लोगों के साथ। सर मैं आपको उसके ये बाद ये बताता चलूं। चूनिया के इलाके से होके आए हैं। हाँ चूनिया मैं और आपको। कसूर का वो इलाका है जो एक टाइम में बच्चों के लिए वो जो बच्चों की गैंग था। अल्लाह माफ करे गलत किस्म की मूवीज बनती थी, जी जी। उसके अंदर वो रैकेट मशहूर है उस इलाके का। रैकेट ये मशहूर वहां है। से भी होके आए हैं। तो वहां से भी होके। बेतहाशा तरह की चीजें हैं जो इस जो बाबर भाई की सीडीआर वाली तहकीकात है, उसके बाद उनकी तरफ जाना पड़ना है। देखिए, सर इस हमें। मुकदमे को छोड़ दें, ये जी एक हमें मुकदमा है, बताया ये गया। एक दुआ है, जी। इसमें जी। जी। बड़ा जी। कुछ निकलने वाला है।
बड़ी चीजें आने वाली हैं। अगर बस जारी है इसको कि मैं दुआ कहता हूँ सेव रहे। कि सिंध पुलिस चाहे ना तो हम इनके पैर पकड़ने को तैयार हैं। शायद भाई आप भी उनको मिन्नतें करें, उनको कहें कि हाई कोर्ट ने आपके आईजी को बदला था, हम आपसे माफी मांगते हैं, हम उस आईजी के घर रोज जाके सलूट करेंगे, उसको आईजी सिंध कहा करेंगे, लेकिन यार खुदा का खौफ करो, इसको मजीद खराब ना करो, इस तरह की चीजों से गलत मिसाल कायम ना करो। आप अभी भी आइडियल बन सकते हो, आप अभी भी अच्छी पुलिस बन सकते हो, अगर आप प्लीज इस चीज को कुछ ना करो, सिर्फ बाबर सलीम की सीडीआर के ऊपर अपनी ओपिनियन दे दो कि सीडीआर ओपिनियन क्या दे दो। कहती है, एक ओपिनियन दे दो, अवाम आपसे खुश हो जाएगी, अवाम आपसे मोहब्बत करेगी, अवाम मोहब्बत आपके नारे करेगी। लगाएगी। लेकिन अगर आप नहीं करते तो आप लोग अपने घरों से नहीं निकल सकेंगे, आप लोगों को इतना सर मैं गंदा कहता कर हूँ दिया जाएगा, इतना बुरा समझा जाएगा कि आप सारी चीजों के जिम्मेदार हैं और आप गलत कर रहे हैं। और इन बिल्कुल लोगों को ऐसे सारी जितनी हलाशेरी मिल रही है वो आप लोगों के इस घटिया अनापरस्ती से मिल रही है, जो आप लोग बदला ले रहे हैं। यार मेहदी काजमी कुछ भी नहीं है, मेहदी काजमी ने आपका आईजी तब्दील नहीं करवाया। और भाई नहीं हाई कोर्ट करवाया। के साथ अपना गुस्सा निकाल लो, हाई कोर्ट के अंदर फाइलें ना लेके जाया करो, लेकिन इस बच्ची वाले मामले में ना करो, क्योंकि करो। जितने लोग हैं, शायद हुसैन हो, सर डॉक्टर शुजात हो, अहमद शेर हो, सारे लोगों को तकलीफ ये नहीं है कि मेहदी काजमी की बेटी है, लोगों को तकलीफ है कि यार बच्चियों का मामला है, यार खुदारा कोई अच्छा प्रिंसिपल, कोई अच्छी मिसाल कायम कर दें, ना करें इस चीज को खराब। इतना कुछ आ गया है, ये सारा कुछ देख, लोग सवाल कर रहे हैं, यकीन माने मैं व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे पा रहा, मैं नहीं कमेंट्स पा में रहे। जवाब नहीं दे पा रहा, लोग कहते हैं सर अब और नहीं क्या पा रहे। सबूत चाहिए, और उसको क्या क्यों नहीं चाहिए रिकवर करते, उसको फलां क्यों नहीं करते। चले कानूनी सर, तौर पे मेरे पास मैं जवाब आपको है कि बताता यार चलूं 21 तारीख जी। का इंतजार करें, फलां करें, अहमद शेर लेकिन भाई क्या मैं आपको जवाब दें जी सर। आपको मैं आपको आपकी वसत से ये कहता चलूं, लोगों ने तो यहां तक कहा है कि एक जाली झूठे सर्टिफिकेट की बुनियाद पर, जिसमें 17 साल डिक्लेयर करके बच्ची को दरिंदों के हवाले कर दिया पुलिस ने, तो एक सही सर्टिफिकेट की बुनियाद पर उसी दिन या उससे नेक्स्ट दिन रेस्क्यू क्यों नहीं किया? कौन जवाब दे इस बात का? एग्जैक्टली क्या कोई जवाब दे सकते अच्छा, हैं? क्या चीफ मैं जस्टिस क्योंकि जवाब शाहिद दे भाई के सकते हैं इस माशाल्लाह बात का? प्लेटफॉर्म को बहुत लोग देखते हैं, मैं जी शाहिद भाई आपको एक जिक्र करता चलूं, इन दिनों में ना बड़ी एक अच्छी जी चीज हुई है कि लोगों ने ना हमारे साथ अपने मसले, जैसे आप कल बता रहे थे कि आपके सामने केसेस आए, तो मुझे भी ना लोगों ने बड़े मसले बताए हैं। अच्छा पहले ना मतलब इसको कन्फेस करने में कोई मुझे हर्ज नहीं है कि मैं बहुत सारी चीजों में क्लियर नहीं था, मैं आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हुआ हूं जब मैंने इसके ऊपर काम शुरू किया। मैं इस चीज को बहुत ज्यादा नहीं मानता था कि यार किसी तरीके से बच्ची को पॉइजन किया जा सकता है, किसी तरीके से बच्ची से इतने जारहाना किस्म के अंदाज में माँ बाप को बदनाम करवाया जा सकता है। लेकिन इन दिनों में लोगों ने राब्ता किया है, लोगों ने अपने मसले बताए हैं, लोगों ने बताया है कि सर ऐसे होता है, सर ये देखें हमारी बच्ची की उम्र इससे बड़ी है, वो बच्ची को ऐसे फलां इमाम मस्जिद ने ऐसे कर दिया, फलां हमारे मोहल्ले के बंदे ने ऐसे कर दिया, फलां बंदे ने उसका इस्तेहसाल किया, फलां ने किया। मैं हैरान रह गया हूं। यकीन करें, जिस तरह आप कह रहे थे ना कि ये तो रिपोर्टेड केसेस हैं, ये भी एक रिपोर्टेड केसेस है बिल्कुल सर, बिल्कुल जिसके अंदर हम ढूंढ रहे हैं, हम शायद इसके रिजल्ट को कहीं ना कहीं बाद में हम कोट कर सकें। ये एक केस है, इस तरह के केसेस सर नहीं 5 बाहर मिनट्स। रिपोर्ट हो रहे हैं। यकीन करें बेतहाशा किस्म के केसेस हैं, लोग हमें रोजाना की बुनियाद पर लोग हमारे साथ इस तरह की चीजें शेयर कर रहे हैं, और ये सर देखिए अलार्मिंग सिचुएशन है, इससे निकलना पड़ेगा। कुछ सर सिंध में कुछ नाजुक हालात चल रहे हैं, आपने देखा होगा पश्तून और सिंधी भाइयों के दरमियान कुछ तनाज़ा शुरू हुआ था। अब यकीन मैंने कुछ देर पहले इतला आई है, कराची का इलाका सुराबगोट के करीब से दो मासूम लड़कियों को अगवा कर लिया गया है। अब अंदाजा लगाएं, अगर तनाज़ा किसी का चल रहा है, दो अलग अलग जबान बोलने वाले पाकिस्तानियों के दरमियान अगर कोई तनाज़ा चल रहा है, तो बच्चियों ने क्या नुकसान किया है, बच्चियों से क्या हासिल करेंगे? यानी कि दरिंदगी का निशाना बनाया जा सकता है, इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन नहीं है। सर मेरे ख्याल में बाबर भाई ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल करते हैं, क्योंकि मैंने उनको भी दावत दी थी, उनकी जरा नवाजी है कि वो है। बाबर भाई, आप हमें सुन पा रहे हैं?